अब तक आपने सुना, बीए की परीक्षा होते ही पूनम की शादी उसके पिता ने अपने अफसर के बेटे से कर दी। माँ बाप की इच्छा और खुशी देखते हुए उसने उनका मान रखते हुए शादी कर ली और बहू बनकर ससुराल पहुंची। अब आगे। बहुत ही राजसी वैभव से सजा सबरा बड़ा सा बंगला था। घर में नौकर भी थे और सुख सुविधाओं की सभी वस्तुएं मौजूद थी। बहुत से रीति रिवाज निभाते हुए 2 दिन बीत गए। शादी के 2 दिन बाद बहुत बड़ा रिसेप्शन उसके ससुराल वालों ने आयोजित किया। लेकिन उसे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि उसके माँ बाप को वहाँ बुलाया नहीं गया था। अंदर ही अंदर उसने अपने को बड़ा अपमानित और दुखी महसूस किया और अपने पति नितिन से इस बारे में बात की। क्या आपने पापा को मैसेज नहीं किया? नितिन ने एक बार उसको गहरी निगाह से देखा और कहा, शायद मम्मी पापा ने किया होगा, मुझे पता नहीं। तुम इस बात को छोड़ो और रिसेप्शन के लिए तैयार होने ब्यूटी पार्लर चली जाओ गाड़ी में। और देखो, अच्छे से तैयार होकर आना, तुम्हें बहुत खूबसूरत दिखना है आज। अभी वह कुछ और पूछती, उससे पहले ही सासू माँ आ गई और एक पैकेट उसके हाथ में थमा दिया। ये कपड़े पहनने हैं और ये सेट ठीक है, और अब देर मत करो, तैयार होने चली जाओ। नितिन कमरे से बाहर चला गया था तो उसने अपनी सासू माँ से भी पूछ लिया, मम्मी जी, एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। आपने मम्मी पापा को नहीं बताया क्या रिसेप्शन के बारे में? उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी सासू माँ ऐसा जवाब देगी। ये हमारे अपने घर का फंक्शन है और यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, तो यहाँ उनका कोई काम नहीं। पूनम अपनी सासू माँ की बात सुनकर अकबक रह गई। उसे समझ नहीं आया वह कैसे प्रतिक्रिया दे। चलो अब गाड़ी तैयार है, तैयार होने के लिए जाओ। शाम को तुम्हें बहुत खूबसूरत लगना है। सभी मेहमान तुम्हारी तारीफ करें और तुम्हारी सुंदरता में इतना खो जाए कि तुम्हारे घर वालों के बारे में पूछना ही भूल जाए। अपने परिवार वालों के बारे में ससुराल वालों के ख्यालात सुन पूनम को बड़े जोर का धक्का लगा। बड़े बड़े लोगों से उसे मिलवाया जा रहा था। पूनम बाहर से तो मुस्कुरा रही थी, सबसे नमस्ते कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल रो रहा था। शादी होते ही उसके ससुराल वालों का व्यवहार उसके मायके वालों के प्रति एकदम से कैसे बदल गया। खैर, जैसे तैसे पार्टी समाप्त हुई और पूनम अपने कमरे में थकी हुई निढाल कपड़े उतारने लगी। तन से ज़्यादा वह मन से थक गई थी। उसने अपनी ससुराल में स्वयं को अजनबी और अकेला महसूस किया। सब अपरिचय और बेगानी जिसके साथ वो बंध कर आई, वो भी कहाँ पहचाना सा है। अभी वो सोच में गुम थी कि तभी वहाँ नितिन आ गया और उसने आते ही उसको बाहों में जकड़ लिया। आज बहुत सुंदर लग रही हो तुम, बिल्कुल परी। उसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। पूनम को उबकाई आने लगी। यह क्या आप शराब पीते हैं? पूनम ने घबरा कर पूछा। नितिन हंसते हुए उसे खींचने लगा। हाँ, इसमें क्या है, सभी बड़े लोग पीते हैं पार्टियां में, लेकिन आपने शादी से पहले तो यह नहीं बताया था। अपने को नितिन से दूर करते हुए पूनम ने घबराते हुए कहा, लो, इसमें बताने वाली क्या बात है? बड़े घरों में सभी पीते हैं। हाँ, लेकिन तुम क्या जानो, तुम कभी बड़े लोगों में बैठी नहीं ना। नितिन ने बड़ी सहजता से कहा, लेकिन पूनम के दिल को यह बात तीर से चुभी। उसे समझ में आ गया कि जैसा वो या उसके घर वाले समझ रही थी, उसके ससुराल वाले और वहाँ का माहौल वैसा नहीं है। शायद वो गलत जगह आ चुकी है। क्या वो माँ पापा को बताए नहीं? उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वह धैर्य से काम लेगी, पहले खुद परिस्थितियों को देखेगी, उसके बाद ही कोई निर्णय करेगी। नितिन निढाल ऐसे ही सो चुका था और पूनम की सारी रात करवटें बदलते हुए बीती। क्या नितिन रोज पीता है? बड़ घर के बिगड़े लड़कों की तरह तो नहीं। उसके साथ उसकी कैसे निभाएगी? बहुत सी बातें उसके दिलो दिमाग में घूम रही थी। और फिर सुबह के समय उसकी आंख लगी।